वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और मॉर्निंग के साथ ही जिस तरह की हमें खबर मिली आईपीएल 2024 के पहले मैच की व्यूअरशिप को लेके, कमाल कर दिया आईपीएल ने। एक तो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये साल रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एक तो रिकॉर्ड तोड़ने से भी आगे, मतलब कि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप के बड़े बड़े देशों की डबल डबल व्यूअरशिप से ज्यादा व्यूअरशिप ले ली आईपीएल ने। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। जियो सिनेमा की रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप आप देखो, आप स्टार स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप देखो, आप जहां से भी व्यूअरशिप उठा के देखो, ये आईपीएल जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किए हुए है कि ये अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस होने वाला है, वही हुआ है व्यूअरशिप के हवाले से। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो आ रही है आईपीएल के ब्रांड में, जिस तरह से 5G को लेके, जिस तरह से इंडिया में मतलब इंटरनेट जो है ना, स्पीडी इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स की जिस तरह से पेनिट्रेशन है, तो वो भी बड़ा एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि भाई आईपीएल बहुत ज्यादा आगे ग्रो करने वाला है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा विराट कोहली के हवाले से जो है ना, लोग बड़े गुस्सा हैं, खबरें आ रही हैं कि भाई विराट कोहली ने रविचंद्र रविंद्रा को ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो जो विराट कोहली के, मैं क्रिटिक्स भी बोलूंगा, हेटर्स भी बोलूंगा, दोनों बोलूंगा, क्योंकि विराट कोहली के फैंस तो मुझे लगता है उस पर उतना हार्श नहीं हो सकते छोटी छोटी बातों को लेके। तो वो भी बड़ा गुस्सा किया जा रहा है। विराट कोहली ने रचिन रविंद्रा को ऐसा क्या कहा है, और विराट कोहली के फॉर्म को लेके एक मैच की बेस पे ही जो है ना सारे कोच बैठ के भी विराट कोहली ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हो। बाबर भाई, एक्सपेक्टेड था आईपीएल ग्रो करेगा, रिकॉर्ड व्यूअरशिप होगी, बट इतनी ज्यादा व्यूअरशिप हो जाएगी कि बड़े बड़े देशों की आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया में बैठ के आईपीएल देख रहे हैं। आप इमेजिन करें। जी हाँ, ये दुनिया की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है उस्मान। और ये अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिगर देन द गेम बन रहा है आईपीएल इस वक्त। और जितनी इसकी फेम है इस वक्त दुनिया में, सिर्फ मतलब इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरऑल जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, पसंद की जाती है, वहाँ वहाँ जैसे वर्ल्ड कप को देखा जाता है, वहाँ आईपीएल को भी बिल्कुल वैसे ही देखा जाता है और उतना ही पसंद किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इवन वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा आईपीएल को पसंद किया जा रहा है और देखा जा रहा है। और वो अब उसकी जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है, अमेजिंग ग्रोथ है। जो अशारिये सामने आए हैं, गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है उसमें ख़ास तौर पे जो बिल्डअप है उसका पूरे का पूरा 24% ग्रोथ तो स्टार स्पोर्ट्स बता रहा है कि पिछले साल से जो बिल्डअप है, यानी जो स्टार्ट से पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है और उसमें पूरा बिल्डअप दिखाते हैं, मैच का बिल्डअप, उसमें 24% ग्रोथ मिली है सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स को। और उसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर जो व्यूअरशिप है वो 38 करोड़। सर, 38 करोड़ एक मैच की, सिर्फ एक नेटवर्क के ऊपर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको दिखा रहा था अक्रॉस इंडिया। और हर तरफ जो देखा जा रहा था इंडिया के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों में। तो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर जो व्यूअरशिप है मेरे ख्याल में वो 38 लाख है। और उस्मान, जियो के ऊपर क्या आप बता रहे थे? बिल्कुल बाबर भाई, दोनों को कंबाइन करें तो 65 करोड़ प्लस की व्यूअरशिप आ ओ रही है। माय अराउंड गॉड। 38 करोड़, 38.5 करोड़ जियो सिनेमा पे आ रही है, और बाकी स्टार स्पोर्ट्स पे आ रही है। आप इमेजिन करें कि मतलब कि पाकिस्तान की डबल, दो बार भी, ऑलमोस्ट तीन नहीं, करोड़ वो के करीब कंपैरिजन ही नहीं हमारी बनता, पॉपुलेशन वो है। कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो एक छोटा सा बच्चा और एक दराज कद जो है वो लंबे कद वाला कोई बंदा, कोई 7 फुट वाला और उसके साथ कोई 1.5-2 फुट वाला खड़ा हो, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता ना। ये बहुत बड़ा भाई मेजर डिफरेंस है। एक तो व्यूअरशिप में बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। ओवरऑल आप इस वक्त देखिए कि दुनिया के सभी ममालिक इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे रखे हुए हैं। मतलब कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इंडिया से किसी मामले के ऊपर भी पंगा लेने की कोशिश करे। वजह क्या है? एक ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, मतलब 1.5 अरब की आबादी है सर। और मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि एक टॉफ़ी जो है वो अगर बेची जाती है और उसमें 1 रुपया कमाया जाता है, और वो एक दिन की वो टॉफी जो है वो मिसाल के तौर पे 10 करोड़ बिकती है, तो भाई एक दिन का इतना कमा रही है वो कंपनी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इतनी बड़ी जो है वो मार्केट है। तो इस मार्केट को दुनिया का हर मुल्क
जो है वो ललचा रहा है, उसकी जीभ ललचा रही है कि यार इस मार्केट को कैप्चर किया जाए। आप देखिए कि चाइना के साथ ताल्लुकात इंडिया के को बहुत आइडियल नहीं है, उसके बावजूद चाइना कैप्चर करने की कोशिश करता है इंडियन मार्केट को। चाइनीज ब्रांड यहाँ पे आते हैं, वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ह्यूज ह्यूज मार्केट है, और उस मार्केट को जिस तरह से आईपीएल कैश कर रहा है, मैं कहता हूं ये क्रेडिट जाता है। जिस तरह से जो आईपीएल के एडवर्टाइजर्स हैं, जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिस तरह से वो बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं और एक फेस्टिव एनवायरनमेंट, एक जश्न का सा माहौल बना रहे हैं इंडिया के अंदर, एक फेस्टिवल बना रहे हैं इसको। दिस इज मोर देन अ क्रिकेट लीग, दिस हैज बिकम अ कस्टम नाउ। वहां पे एक किस्म का जैसे रिवाज बन जाता है कि यार, जैसे मतलब हमारे यहाँ या इंडिया में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कल्चरल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, भाई वो उनसे भी ज़्यादा लोग एंगेज्ड होते हैं टेलीविज़न चैनल्स के साथ। और फिर जब आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले, वो भी फिर मैं समझता हूँ कि बहुत इसमें प्लस रोल प्ले किया। और फिर जो टेक्नोलॉजी को बूम मिला है, इंडिया इज़ एट द टॉप इन आईटी, और जो आईटी से रिलेटेड जितनी भी शोबे हैं उनमें इंडिया इस वक्त टॉप पे है। और इंटरनेट जो स्पीड है उसमें आपने 5G का जिक्र किया, वो जब ये सब चीज़ें आपको इवन आपके छोटे छोटे देहातों में, विलेजेस में मिल रही हैं, तो भाई फिर उसका फ़ायदा उठा के क्या क्या आप नहीं कर सकते, और वो किया जा रहा है। और मतलब मैं 2012 से एक ऐसी कंपनी चला रहा हूँ कि जो ओवरऑल पूरी दुनिया में आउटसोर्स करते हैं काम हम। और मैं देखता हूँ कि जो इंडियन फ्रीलांसर्स हैं, दे आर एट द टॉप इन द वर्ल्ड। और वो मैं मुख्तलिफ लोगों से मेरा राब्ता भी होता है, और मैं देखता हूँ कि देहातों में बैठे हुए लोग जो हैं वो एनिमेटर्स हैं, देहातों में बैठे हुए लोग 3D एनिमेशंस कर रहे हैं, कार्टून मूवीज़ बना रहे हैं। मतलब इतना बहुत आगे है उस्मान, मतलब दे आर टू अहेड ऑफ एवरीवन इन द वर्ल्ड। और उनके अंदर एक भूख है, एक तलब है, एक तड़प है कि वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू डू इट फास्ट, और वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये ओवरऑल एक माहौल बना हुआ है। जब ये माहौल क्रिकेट में आता है, तो क्रिकेट तो कहा जाता है ना कि इट्स लाइक अ रिलीजन इन इंडिया। और वहां पर जब ये क्रिकेट का सीजन आ जाता है आईपीएल को, तो मैं मतलब क्रेडिट देता हूं इंडियन क्रिकेट फैंस को कि उन्होंने अपने इस ब्रांड को ना सिर्फ ओन किया, बल्कि सारी दुनिया के सामने एक रोशन मिसाल बना के रख दिया है, एक एन एग्जाम्पल टू फॉलो दूसरों के लिए, कि भी वो भी इसको देखें। और इस जैसा नहीं बन सकते तो इस तरह बनने की कोशिश तो करें, जितना आगे तक जा सकते हैं जाएं, बट द वर्ल्ड इज ऑन योर हैंड्स, और उसके ऊपर कैप्चर किया हुआ है। और वो सारी की सारी चीज़ें हमें स्टार्ट ऑफ द आईपीएल में नजर आई है। और उस्मान आगे आगे देखिए, वो कहते हैं ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो इब्तदा है भाई, अभी मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने रिकॉर्ड इसमें टूटने वाले हैं। सो एक ज़बरदस्त खबर है ये ऑब्वियसली, और बड़ी हौसला अफजा खबर है ये आईपीएल के से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, और फिर फैंस के लिए। सल्यूट टू देम जो इतनी मोहब्बत कर रहे हैं अपने क्रिकेट से और अपने स्टार्स से, और इंटरनेशनल स्टार्स से भी, जो यहाँ पे उनको वेलकम मिल रहा है, जो ट्रेडिशनल वेलकम मिल रहा है, वो अमेजिंग है। डेविड मिलर की शादी हुई है, तो शुभमन गिल अंगूठी लेके आए हैं, उनको बोले अपनी बीवी को अंगूठी पहनाए हैं। तो आप देखें जैसे मतलब इंटरनेशनल स्टार्स को भी वो फैमिली की तरह लेके चल रहे हैं। और भाई अभी एमएस धोनी बैटिंग करने नहीं आया, आपको याद है लास्ट टाइम जब एमएस धोनी बैटिंग करने आता था, वो दो चार बॉलों के लिए आता था, एक दो छक्के मारता, तो व्यूअरशिप कहां से कहां जाती थी। बिल्कुल। आप इमेजिन करें रात वाले मैच में एमएस धोनी आ जाता या विराट कोहली 50-100 कर देता, तो एक आधे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जितनी व्यूअरशिप तो और ज्यादा हो जानी थी। मतलब ऐसे ही मैडनेस है, मतलब के कमाल है। बहरहाल बाबरी विराट कोहली से जुड़ी खबरें, और एक तो नेगेटिव खबर है जो मैं नेगेटिव ही कंसिडर करूंगा। जैसे विराट कोहली हमें पता है इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं, इसी तरह का माहौल है उन्हें, वो एक पैशनेट किस्म का जो है ना विराट कोहली है। वो कल नाच भी थे ग्राउंड में, वो हमेशा ही ऐसे माहौल बनाते हैं, लाइट रखते हैं। पहले तो रचन रविंद्र वाली बात पे करते हैं कि जो वो आउट हो गया, अग्रेसिवनेस दिखा दी। इस विराट कोहली नॉर्मल रूटीन कि वो बॉलर से ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखा रहा होता है।
आई थिंक सो कि इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास सेगमेंट ऑफ मीडिया, इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे उसको उठा रहा है, और पाकिस्तान के मीडिया में भी अब ये बात आ गई। आपको पता है हम यहाँ का मीडिया तो फिर नेगेटिव उठाता है ना चीज़, जिस तरह से वहाँ का भी एक सेक्शन ऑफ मीडिया यहाँ की नेगेटिविटी को दिखाता है। तो वैसे यहाँ पे पॉजिटिविटी है क्या जिसको दिखाया जाए? सब कुछ चल ही उस तरह से रहा है। लेकिन वहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि क्रिकेट में सर ऐसा होता है, ये माहौल है क्रिकेट का और इस तरह से किया जाता है। मतलब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये ग्रेस नहीं है, विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है, जितना लेजेंड है उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी विराट कोहली को जो अपनी गेम से मोहब्बत है, जो इश्क है, और इश्क और मोहब्बत में तो सर वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो जब बंदा अटैच्ड होता है गेम के साथ और इंगेज्ड होता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वो हीट ऑफ द गेम जिसको कहते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और वहाँ पे सचिन रविंद्रा को जस्ट इशारा ही किया ना कि चल निकल तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम चीज़ है। हाँ, मेरे लिए जो कंसर्न की बात है ना उस्मान, वो थोड़ा सा कंसर्न की बात ये है कि मतलब अगर आप थोड़ा टेक्निकली देखें तो जो इनिंग्स उसने खेली है ना, हालांकि वो फर्स्ट इनिंग थी, हमें एक बहुत बड़ा स्टार है, एक बहुत बड़ा लेजेंड है क्रिकेट का, फर्स्ट इनिंग आफ्टर सो लॉन्ग, और एक बहुत बड़े गैप के बाद उन्होंने पहली इनिंग्स खेली, और आईपीएल की भी पहली इनिंग्स है। तो मेरे ख्याल में हमें उनको मार्जिन तो देना चाहिए। जो बात की जा रही है कि ये मतलब पहली इनिंग्स में वो बहुत स्लो खेले हैं, बड़ा स्ट्रगल किया, मैं इंडियन मीडिया पे भी देख रहा था कि बात हो रही थी कि जी वो विराट कोहली जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। मतलब 20 बॉलों पे 21 रन जो हैं वो दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ बैटिंग जो हम मंसूब करते हैं विराट कोहली के साथ, उस तरह की बैटिंग नहीं हुई। तो लेकिन यार ये हो जाता है, ये नॉर्मल है। पहला मैच था, ऑब्वियसली इतने अरसे के बाद आए हैं, अपने फैमिली मैटर्स की वजह से ही वॉज आउट ऑफ क्रिकेट, तो एक आध मैच तो उसको देना चाहिए। अलबत्ता वो ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर एक थोड़ी तेज़ इनिंग अगर होती तो वो आरसीबी के लिए अच्छी होती, फ़ायदेमंद होती, उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होती। हाँ, ये जो उन्होंने बॉलें खेली हैं इन 20-21 बॉलों के ऊपर, अगर 35-40 रन बने होते, 35-30 भी बने होते, तो 8-10 रन का फ़र्क पड़ जाता, और हु नोज़ कि उससे मोमेंटम बेहतर हो जाता है। आपको पता है कि बड़े टाइट मार्जिन्स की ये गेम होती है T20, और इसमें छोटी छोटी गलतियाँ आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं, बाद में जीत हार का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इट्स द फर्स्ट गेम, और आउट ऑफ टच है क्रिकेट से, अब आया है, पहला मैच खेला है, तो खबरों में तो आ गया ना। देखिए विराट कोहली वो बंदा है, वो किंग है कि जो इशारा भी करता है तो जनाब हेडलाइंस बन जाती हैं, और जो स्लो खेलता है तो तब भी हेडलाइंस बन जाती है, जब फास्ट खेलता है तो तब भी हेडलाइंस बन जाती है। एंड दिस इज क्रिकेट, यही क्रिकेट है। विराट कोहली एक इंसान है, वो एक क्रिकेटर है, वो कोई मशीन तो नहीं है कि आपने जो है वो क्रिकेट मशीन बना दी है कि उसने उसी तरह चलना है। तो ये एक क्लासिकल क्रिकेटर है। बहुत फ़र्क है आम क्रिकेटर में और एक इस लेवल के क्रिकेटर में। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त ये क्रिकेट में उस तरह की शॉट्स खेलें जो चीकी शॉट्स होती हैं। ये अपना मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा बॉल नया, पिच भी नया था, और आई थिंक सो कि उसके ऊपर बॉल भी थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी बल्लेबाजी में। बाद में पिच थोड़ी सी सेटल हो गई, और ये जो टॉस का डिसीजन है वो बहुत बेहतर हुआ। तो आई थिंक सो कि इस तरह की चीज़ों को हमें निगलेक्ट करना चाहिए। जब इतना बड़ा प्लेयर है तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये पहला मैच है। ये तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत आगे जाना है इस आईपीएल ने, और बहुत कुछ हमें डिस्कस करने को मिलेगा। बिल्कुल बार भाई, रजत पाटेकर जीरो पे आउट हो जाए, फास्ट की विकेट गिर जाए, फिर वो जिस तरह से कैच भी हुआ, मतलब कि भाई ऐसे कैचेस जो है ना, ये पूरे आईपीएल में 5-8 ही होंगे मैक्सिमम, जिस तरह का कैच हुआ। जी हाँ। शॉट सिलेक्शन पे बात हो सकती है कि आपने मतलब कहाँ की बाल को कहाँ मार दिया, वो एक डिबेटेबल चीज है। बाकी जब पूरा आईपीएल हो जाएगा तो फिर आप अच्छा बेटर एनालाइज से कर सकते हो। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का
क्या पॉइंट ऑफ व्यू है विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे, जिस तरह से लोग एक मैच की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, रचना रविंद्रा वाले इशू पे बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आईपीएल की व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, सरप्राइजिंग किस्म का हमें हैरान किया है, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।